हेलो एवरीवन। अभी हम फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2। ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब अच्छे से समझ लेना। अभी कैसा होता है, दो टाइप के सिस्टम फॉलो होते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें भी एक अपना इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा पार्ट है एंट्री डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आपने देखे रहेंगे, जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते हैं या जिनके पास अपना धंधा है, तो वो बही खाता यूज करते थे। ठीक है। अब बही खाता में कैसा होता है कि किसी कस्टमर ने पैसा दिया तो उसका एक रिकॉर्डिंग करते, एक लेजर बुक जैसा आता था, चोपड़ा जिसको बोलते हैं। उसके अंदर किसी पर्सन से पैसा आया तो वो उसका रिकॉर्डिंग होता था, किसी ने क्रेडिट पे लिया तो एक सिंगल रिकॉर्डिंग होता था। तो वैसा अकाउंटिंग यूज होता था। ये ट्रेडिशनली इंडिया में सब जगह फॉलो होता है और अभी भी स्मॉल बिजनेसमैन यही यूज करते हैं बही खाता। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मोर और लेस सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के जैसा, वहां पे सारा का सारा ट्रांजेक्शन कवर नहीं होता। उसमें मेनली क्या कवर होता है, कैश आया कैश गया उतना रिकॉर्डिंग होता है, उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होता। फिर दूसरा सिस्टम है इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम। इसके दो पार्ट है, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अभी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम जो है अपना, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में ये भी पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। ये क्या रिकॉर्ड करता है, जैसे कैश रिसीट्स हो गया। ठीक है। तो किसी को हमने सामान सेल किया है, उसका कितना पैसा आया वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, या पर्सनल अकाउंट कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे किसी को क्रेडिट में हमने सामान दिया तो उसका नाम हम रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे सपोज करो रमेश को हमने सामान दिया 100 रुपीज का। ठीक है। तो ये रमेश हम रिकॉर्ड कर देंगे कि इससे 100 रुपीज लेना बाकी है। तो इसमें भी पूरे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं होते। इसके लिए इसको भी हम अनसाइंटिफिक मेथड बोलते हैं कि इतना साइंटिफिक नहीं है, इसमें पूरा ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो कैप्चर नहीं होता। तो फिर नया मेथड आया एक, कि अगर पूरे तरीके से अपने को एकदम साइंटिफिक वे में अकाउंटिंग करना है, जिससे सब कुछ पता चल जाए अपने को, कि ट्रांजेक्शन का एक्चुअली स्टोरी पता चल जाएगी, ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, उस ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकला, वो सब अगर देखना है आपको, तो आपको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है। दो इफेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन ये समझ लो अभी, हर हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर मैंने सामान बेचा है किसी को फॉर एग्जाम्पल, तो अगर सामान बेचा है तो इसके दो इफेक्ट क्या हो गए, एक तो मेरे पास पैसा आया, कैश रिसीव हुआ मेरे को, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, मेरा सामान गया है बाहर, तो वो सामान जो है वो सेल कर दिया मैंने, तो एक सेल हो गया। और दूसरा इफेक्ट हो गया, मेरे पास कैश आया है। तो इस तरीके के हर ट्रांजेक्शन को, कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो, आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ, आपके पास फर्नीचर आया और कैश गया आपकी जेब से, दो इफेक्ट हो गए। तो ये दो ड्यूअल ट्रांजेक्शन है, इसको रिकॉर्डिंग करने के मेथड को हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। और यही अभी वर्ल्ड वाइड यूज होता है, इंडिया में भी यही यूज हो रहा है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे ही सारे अकाउंट बनते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। उसके बेसिस पे आगे हम देखेंगे कि ये पूरा डिटेल में और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, एक बार आपके सिलेबस में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, क्या मीनिंग है।
तो वो देख लेते हैं एक बार। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of account. This system owes its origin to Italian merchant Luisa di Bargo Pesiolo on 10th November 1494 and this is celebrated as International Accounting Day. अब ये सिस्टम बोलता क्या है, is based on fact that there are two aspects of every business transaction. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे. Every business transaction involves two persons or accounts or party wherein one is the receiver of benefit, जैसे हमने अभी बताया आपको दो एस्पेक्ट होंगे, एंड द अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट. तो किसी को तो बेनिफिट मिला है, किसी को बेनिफिट गया है. ये दो एस्पेक्ट्स होंगे. हमने सेल किया है किसी को तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिला है, हमको कुछ बेनिफिट्स मिला है, या किसी को सेम बेनिफिट्स, एक रिसीवर है एक गिवर है बेनिफिट का. If something comes into the business, something goes out from the business. जैसे मैंने परचेज किया मटेरियल तो मेरे बिजनेस में क्या आया, मटेरियल आया, और गया क्या बाहर, कैश गया. ओके, तो ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट्स है उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट. एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा और एक ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट, इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. अभी इसका जो हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, पास्ट में ट्रेडिशनली हम दो ही मेथड यूज करते थे. डेबिट क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा और एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा. लेकिन अभी मॉडर्न अप्रोच आ गए हैं, उसमें हम इसको ही काफी डिटेल में हमने बाइफोकेट कर दिया है. अब ये देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital expenses and income. तो हमने ये पार्ट में डिवाइड कर दिया. असेट्स, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो या असेट होगा या लाइबिलिटीज होगी या कैपिटल होगा, एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगा. whenever there is an increase in assets and expenses it is debited. तो जब भी एक असेट इंक्रीज होगा, ठीक है, असेट मैंने पास्ट में एक्सप्लेन किया है, ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई मटेरियल जिससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट अराइज होने वाले हैं. जैसे मेरे मशीनरीज हो रहे हैं, तो मैंने मशीनरी खरीदा, उसमें से अभी फ्यूचर बेनिफिट मिलता रहेगा मेरे को. मैं हर बार प्रोडक्शन करूंगा, उससे मेरा सेल बढ़ेगा, उससे मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा. तो ऐसे सारे जो मटेरियल्स है वो मेरे असेट्स है. तो जब भी मेरा असेट इंक्रीज होगा, जैसे मैंने नया मशीनरी परचेस किया या मेरा एक्सपेंसेस हुआ, मैंने जैसे रेंट पे किया, खर्चा है मेरे लिए, बिजनेस का खर्चा है, तो जो भी मेरा असेट बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है तो वो सब डेबिट होंगे. ठीक है, डेबिट समझा आपको. असेट बढ़ रहा है या खर्चा इंक्रीज हो रहा है और असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट में सेल कर रहा हूँ या असेट मेरा बेच दे रहा हूँ मैं और डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ, या कुछ फायर में मेरा डिस्ट्रॉय हो गया असेट, तो किसी भी वजह से असेट कम हो रहा है और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो ये सब चीजें क्रेडिट होगी. समझा. जब असेट बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, असेट कम होगा खर्चा कम होगा तो क्रेडिट होगा. ये मॉडर्न अप्रोच है, उसमें सिर्फ बाइफिकेशन कर दिया हमने. ये हमने अभी देखा इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम में क्या यूज होता है. अभी ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये पूरा ट्रांजैक्शन का स्टोरी डिफाइन करता है कि एक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं. अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, जो अभी हमने देखा, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, सेल परचेज वॉट, उसका सबसे पहले हम ड्यूअल इफेक्ट डिफाइन करेंगे, ड्यूअल इफेक्ट डिराइव करेंगे कि इसका ड्यूअल इफेक्ट क्या होगा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. जो भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी एक्सवाइजेड ट्रांजैक्शन हम लेंगे, जैसे सिंपल वे में हम परचेज ले लेते हैं, हमने कुछ परचेज किया है, ठीक है, मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल मेरा
एक एस्पेक्ट हो गया और कैश पे आउट मेरा दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने ड्यूअल इफेक्ट देख लिया कि एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट क्या होगा। फिर वो ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्रीज, उसका एक अकाउंटिंग एंट्री होता है जर्नल एंट्री, जिसमें वो ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे, जिसमें एक ट्रांजेक्शन को हम डेबिट में लिखेंगे, एक ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये होने के बाद, ये जर्नल का रिकॉर्डिंग होने के बाद उस ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग होता है लेजर में। तो ये लेजर हर एक ट्रांजेक्शन का सेपरेटली बनेगा। ओके, जैसे परचेस हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये परचेस का एक लेजर बनेगा। फिर किससे खरीदा मैंने, रमेश से खरीदा, तो रमेश का एक लेजर बनेगा। इसमें रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। कहां से होगी, जर्नल से। ठीक है, पहले हम ड्यूअल एस्पेक्ट निकालेंगे एक ट्रांजेक्शन का, फिर वो ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पे हम एंट्रीज पास करेंगे। वो एंट्रीज को बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री का फिर पोस्टिंग होगा लेजर्स में। लेजर में पोस्टिंग होने के बाद वो लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे हम। ठीक है, पूरे साल में जैसे परचेस हो गया, ऐसे 10-10 रुपए करके ऐसा बहुत सारा परचेज हो गया। ठीक है, तो ये सब का हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कि कितना खर्चा हो गया है परचेजेस में। तो जो बैलेंस होगा वो बैलेंस का फिर पोस्टिंग करेंगे हम कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। तो उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा एवरी लेजर का, उसको हम एक जगह लेके आएंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मेरा लास्ट पार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फिर फाइनल अकाउंट बनेगा कि अब मेरा पूरे साल भर में एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉसेस हुआ, और मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मेरे असेट्स क्या है, मेरे लाइबिलिटीज क्या है, उसका एक समरी होता है। उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि पूरे साल भर में बिजनेस ने क्या क्या किया, उसने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस इंकर्ड किया, या उसका क्या असेट का वैल्यू है, वो सब हमें फाइनल अकाउंट से मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसकी एंट्री करो जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज से हमको बनाना है लेजर्स, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर में पोस्टिंग से हम लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। वो क्लोजिंग बैलेंसेस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। गॉट इट? ठीक है, अभी हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। 1 सेकेंड। प्रिंसिपल्स जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग के, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट्स। जो हमने अभी देखा, टू एस्पेक्ट्स होते हैं, टू इफेक्ट्स होते हैं, और एक इफेक्ट होगा डेबिट, एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। टू अकाउंट्स मींस वन इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट और द अदर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। ठीक है, एक पार्टी को बेनिफिट मिला है, एक पार्टी ने बेनिफिट दिया है। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड द अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। दोनों डेबिट नहीं हो सकता, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। और एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। जैसे मैंने 100 रुपए का परचेस किया, तो परचेज एक डेबिट ट्रांजेक्शन हो गया और एक कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। दोनों का अमाउंट 100 रुपए ही होगा। आप दोनों को डिफर नहीं कर सकते। 100 का मैंने मटेरियल खरीदा है तो 100 रुपए ही जाएगा मेरे जेब से। 100 का मटेरियल खरीदा 80 रुपए जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम अमाउंट, करेस्पॉन्डिंग अमाउंट सेम होगा। अब एडवांटेजेस क्या क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्योंकि हम यही फॉलो करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले जो हमने देखा, उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे, कैसा भी ट्रांजेक्शन हो, सबका का पूरा डिटेल मिलेगा। सिंगल इफेक्ट नहीं होता उसमें, ड्यूअल इफेक्ट होता है। तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप परचेज भी देखोगे तो किससे परचेज किया है, कैश में किया है, क्रेडिट में किया, पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाएगा। एक्यूरेसी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है। बिजनेस रिजल्ट्स आपको पता चल सकता है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस इंकर्ड किया, जो भी है पूरा का पूरा आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। कॉमन एक्सेप्टेंस है, क्योंकि सब जगह यही यूज हो रहा है।
अभी हम लेते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना, क्योंकि इसके बेसिस पे जो आगे आप देखोगे डेबिट क्रेडिट या उसका बाइफिकेशन, लेजर्स के बाइफिकेशन, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हैं उनके क्या बाइफिकेशन है और उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा। जैसे हमने अभी देखा पास्ट में, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट बहुत जगह होने वाला है। तो ये डेबिट में क्या आने वाला है, तो वो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है।